रोस्टिंग, तो कोई भी सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करोगे आप? ऑक्साइड. सो दिस इज आयरन सल्फाइड. दिस आयरन सल्फाइड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय सिंपल हीटिंग. Iron sulfide convert into oxide by simple heating. So this is called roasting. Okay. So roasting in which sulfide ore convert into oxide and SO2 gas is removed. So SO2 is prepared by roasting method also. Second, properties. Sulfur dioxide is colorless gas with the pungent smell and highly soluble in water. SO2 gas is highly soluble in water. Pungent smell contain pungent smell compound, and which is water soluble. Liquefies at room temperature under the pressure of the two atmosphere and the boil at 263 Kelvin. Sulfur dioxide when passed through water forms solution of sulfurous acid. ये एक important reaction जो ऑलरेडी आपको मालूम है. सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 उसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 उसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड. तो सल्फ्यूरस एसिड बनाना हो तो कैसे प्रिपेयर करोगे? तो ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर. तो वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होगा. ओके. सेकेंड, और SO2 के रिएक्शंस तो NaOH प्लस SO2 तो सोडियम सल्फाइड. Na2SO3. Na2SO3 again react with SO2 तो sodium hydrogen sulfide. Okay. In its reaction with the water and alkalis, the behavior of sulfur dioxide is very smaller to that of carbon dioxide. Sulfur dioxide react with the chlorine in presence of chloral, act as a catalyst to give sulfuryl chloride SO2Cl2. It is oxidized to sulfur trioxide by oxygen in presence of vanadium 5 oxide catalyst. Sulfuryl chloride. So first SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2. Thionyl chloride and sulfuryl chloride. SOCl2 मतलब thionyl chloride and SO2Cl2 मतलब sulfuryl chloride. Sulfuryl chloride is prepared by reaction of sulfur dioxide with chlorine. Again, these SO2 react with oxygen. It produces sulfur dioxide, trioxide in presence of vanadium pentoxide. Vanadium pentoxide. Second, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. प्रूव करो. SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. कैसे प्रूव करोगे फिर? तो यहाँ पर Fe3 प्लस है. Fe3 प्लस कन्वर्ट इनटू Fe2 प्लस. इट मींस रिडक्शन. तो SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. सेकेंड रिएक्शन, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो. तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7. ओके. और यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है +2. ओके. 7 to 2 उसका मतलब रिडक्शन. बट किसके थ्रू हुआ? SO2 के थ्रू. इट मींस SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. और एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन SO2 गैस. SO2 गैस को डिटरमाइन कैसे करोगे? हाँ, तो SO2 गैस को किस में से पास कराओ? पोटेशियम परमैंगनेट में से पास कराओ. तो जैसे ही परमैंगनेट में से पास होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा. कलर चेंज होना. तो जैसे ही कलर चेंज होगा समझ लो कि उसमें कौन सा गैस है प्रेजेंस है? SO2 गैस. तो SO2 गैस का काम ही यही है कि कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन होगा तो उसको कलरलेस कर देगा. बराबर. हाँ. Fe3 यहाँ पर भी पता चल सकता है. Fe3 का कलर कौन सा होगा? ब्राउन कलर का. और यहाँ पर Fe2 प्लस का कलर कौन सा होगा? ग्रीन कलर का. जैसे ही कलर चेंज होता है कि समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर SO2 गैस प्रेजेंट. वैसे ही KMnO4 का कलर पर्पल कलर. तो जैसे ही SO2 गैस पास करोगे तो कलरलेस हो जाएगा. तो ये एक क्वेश्चन है जो कि SO2 आपको कोर्स में नहीं है. चलो SO2 के स्ट्रक्चर. SO2 के कैसे स्ट्रक्चर? हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि SO2 जो है उसके बॉन्ड लेंथ सारे इक्विवेलेंट. ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड लेंथ ऐसे कैसे होंगे? सेम होंगे. सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस: रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क,
anti-chlor, disinfectant, and preservatives. Sulfuric acid, sodium hydrogen sulfide, and the calcium hydrogen sulfide are manufactured from the sulfur dioxide. Liquid SO2 is used as a solvent to dissolve the number of organic and inorganic chemicals. तो ये आपके SO2 के यूजेस है. ओके, SO2 कोर्स में नहीं है, बट इसके बाद वाला जो टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये कोर्स में है. देखो ये रहा, व्हाट हैपेंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Fe3+. तो Fe3+ कन्वर्ट इनटू Fe2+, जो भी एक रिएक्शन था. कमेंट ऑन द नेचर ऑफ SO बॉन्ड फॉर्म SO2 मॉलिक्यूल. आर द SO बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल? तो सही है, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस. और थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्ट? तो SO2 को KMnO4 में से पास कराओ तो KMnO का कलर चेंज हो जाएगा और वो MnO4 वाला रिएक्शन बताना है. तो ये इसके आंसर है, लेकिन कोर्स में नहीं है. चलो अब हेडिंग डालो, ऑक्सो एसिड कोर्स में है. ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड, तो H2SO3 बराबर. H2SO3 सबसे पहले सबके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए. सल्फ्यूरस एसिड, तो एक ऑक्सीजन पहले डबल बॉन्ड से कर लो, फिर बाकी कितने हाइड्रोजन बचते हैं? 2 हाइड्रोजन बचते हैं बराबर. तो ये OH के फॉर्म में आ जाएंगे, OH और OH. तो H2SO3 हो गया. बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 और 4, 4 ही बॉन्ड है, इसलिए ऊपर एक लोन पेयर आएगा 5 और 6 बराबर. तो ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर. चलो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर. सबसे पहले 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो. एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो. कर लिया. अब ऑक्सीजन कितने बाकी बचे? 2 ऑक्सीजन बाकी बचे, तो दोनों ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो. तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया. और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा? फिर जहां सिंगल बॉन्ड है वहीं पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा. तो एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर, दैट्स फिनिश. ओके, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर. अब पैरोक्सो बाद में देखते हैं, पहले देख लो आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड. पायरो मतलब 2, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को कनेक्ट करेंगे बराबर. तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को कनेक्ट कर लिया बराबर. अब यहाँ पे चेक करो, ये OH को इस साइड ले लो आप. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ करूं बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड डबल बॉन्ड O बराबर. यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ OH, यहाँ पे आप OH करो. फिर OH यहाँ पे करो. है? फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे कर लो. ऐसा सेम H2SO4 यहाँ पे करो. सल्फर डबल बॉन्ड O, ये सल्फ्यूरिक एसिड. अब इस साइड OH कराओ बराबर. फिर बीच में एक और OH और एक डबल बॉन्ड O. अब दोनों में से H2 निकाल दो, यहाँ से H जाएगा, वैसे यहाँ से OH, तो बीच में खाली O बचेगा. तो आपका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा. समझ में आया? पायरो का मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड कनेक्ट करना है. जय नागेरा प्रिंस, समझ में आ गया? 2 सल्फ्यूरिक एसिड को कनेक्ट कर लो. चलो अब पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. पैरोक्सो में क्या करोगे? बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल दो. ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, खाली बीच में ऑक्सीजन आएगा बस, तो वो पैरोक्सो हो जाएगा. तो जल्दी से आप चारों स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर? 1 2 3 4, 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड की एग्जाम में ये स्ट्रक्चर आ गए हैं. ठीक है, जय स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा. हाँ
સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો. જય, અવાજ આવે છે મારો બેટા? દક્ષ? यस सर. ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, और हो जाए तो मुझे बताओ. इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो आपको कोर्स में नहीं है, खाली सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज कोर्स में है, और सल्फर के ऑक्सो एसिड कोर्स में थे जो आप लोगों ने पढ़े. आप लोग वो पेज साथ में रखना ताकि आपको समझ आए. 17.16 आपके कोर्स में है, फिर 17.17 भी कोर्स में है, लेकिन उसमें से खाली प्रॉपर्टीज कोर्स में है, H2SO4 का प्रोडक्शन कोर्स में नहीं है. चलो, ये हो गया बेटा. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. अक्षर, जय, ध्रुवील, ध्रुव, पेशावरिया, प्रिंस, कृपल, कृणाल, स्ट्रक्चर डन. चलो, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर, तो उसके 3 या 4 स्टेप है, वो स्टेप्स थोड़े देख लो, कोर्स में नहीं है, बराबर. तो पहला स्टेप आपको बताया कि बर्निंग ऑफ सल्फर एग्जैक्टली ऐसा है. देखो, आपको यहां से समझ में, मैं रिएक्शन लिखूं तो ज्यादा क्लियर हो जाए. एस, पहला स्टेप ये है, प्लस O2 गिव्स SO2, बराबर. दूसरा स्टेप है SO2 प्लस O2, लेकिन किसके प्रेजेंस में? तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में. V2O5 आपका कैटलिस्ट है, तो उसके प्रेजेंस में करोगे तो यहां बनेगा SO3. ये दूसरा स्टेप. थर्ड स्टेप, SO3 प्लस H2SO4, तो इससे बनेगा H2S2O7, ओलियम, 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया. अब आप उसको यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेप्स लिखे वो देखो. बर्निंग ऑफ सल्फर और द सल्फाइड ओर इन एयर टू गेट SO2, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, SO2 बनेगा, बन गया. दूसरा स्टेप, conversion of SO2 to SO3 by reaction with oxygen in presence of catalyst vanadium pentoxide आ गया, तो दूसरा स्टेप मेरा कवर हो गया. तीसरा स्टेप,
एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 हो गया। थर्ड SO3 को मैंने H2SO4 में एब्जॉर्ब किया तो H2SO7 बन गया। फिनिश्ड। ओके, तो एक काम करो बेटा, बहुत शॉर्ट में है, मैंने जो लिखा है बहुत शॉर्ट में है, लिखना है तो लिख लो। लिखो मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 3 स्टेप्स है खाली, जल्दी से लिखो। S plus O2 gives SO2, ये V2O5 कैटेलिस्ट है तो एरो के ऊपर ले लेना। सेकेंड स्टेप लिखो SO2 plus O2 gives SO3, SO2 plus O2 gives SO3। और थर्ड स्टेप SO2 plus SO3 plus H2SO4 gives H2S2O7 oleum। SO3 plus H2SO4 gives H2S2O7 oleum, 100% pure sulfuric acid। चलो, उसमें से कौन सा स्टेप की स्टेप बोला जाता है? तो सेकंड स्टेप जो है वो की स्टेप है, मेन स्टेप है। द की स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is the catalytic oxidation of SO2 with the O2 to give SO3 in presence of V2O5। तो SO2 plus O2 gives SO3, बराबर। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन आपका कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगा, माइनस साइन आगे है। रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम, देयरफॉर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड। अब ये एक आता है कि भाई इसका यील्ड कैसे बढ़ाओगे, तो लो टेम्परेचर, ये एक लाइन खाली लिखना हो तो लिखो लो टेम्परेचर, ये एक लाइन, low temperature and high pressure are the favorable condition for maximum the yield. The temperature should not very low, otherwise rate of the reaction will become slow। बहुत कम नहीं होना चाहिए, otherwise आपका रिएक्शन काफी स्लो हो जाएगा। In practice, the plant is operated at the presence of 2 bar and the temperature to 720 Kelvin। The SO3 gas for the catalytic converter। एक्चुअल में ये मैन्युफैक्चर है जो कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर हो गया। अब ये पूरा फ्लो चार्ट है जो हमें करने की जरूरत नहीं है, कोर्स में नहीं है लेकिन समझना है तो एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, आप प्लांट देखोगे तो ये सल्फर बर्न हुआ, उससे SO2 जनरेट हुआ, SO2 का ऑक्सीडेशन कर लिया, उसको वाटर से स्प्रे किया, ठीक है, और SO3 बन गया। यहाँ SO3 गैस बनेगा, SO3 गैस को किस में ले लिया? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। ये ड्राई SO2 फिर इसमें से रिलीज होगा, ड्राई SO2 प्लस O2, यहाँ वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 ले लिया, SO3 गैस, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम, ठीक है। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन ये पूरा फ्लो चार्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, ये थर्ड स्टेप जो मैंने लिखवाया था SO3 प्लस H2SO4 H2SO7 ओलियम, जो कि 100% प्योर है। अब ये प्रॉपर्टी आपके कोर्स में है, बराबर। सल्फ्यूरिक एसिड इज द कलरलेस एंड डेंस, काफी हैवी लिक्विड है, ठीक है। डेंस ऑयली लिक्विड विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84, मतलब पानी से भी उसका डेंसिटी ज्यादा है, वाटर से उसका डेंसिटी ज्यादा है, हैवी है, डेंस है। The acid freezes at 283 Kelvin and the boils at 611 Kelvin. It dissolves in water with the evolution of the large quantity of heat. Hence, can must be taken while preparing the sulfuric acid solution from the concentrated sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना हो तो ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, ये बता रहे पहली बात तो, क्योंकि जैसे ही डालोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो उछल के बाहर आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कैसे करना है? तो उल्टा काम करना है, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालो, आजू बाजू आइस बात रखना है। आइस बात इसलिए रखना है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, गर्म हो जाएगा तुरंत। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करना होता है, जैसे कि आपको शरबत डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे आप शरबत में पानी डालोगे। हर एक चीज को, किसी को भी छाछ को डाइल्यूट करना है तो पानी डालोगे, तो किसी भी चीज को डाइल्यूट करना है तो ऊपर से पानी डालोगे। लेकिन यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में उल्टा काम करना है, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, और वो भी आइस बात रखते हुए, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगा।
तो ये चीज एक ध्यान रखना है। into the water into the constant stirring, हिलाते हुए constant, ठीक है। The chemical reactions of sulfuric acid are as a result of the following characteristic: low volatility, strong acidic character, strong affinity for water, and ability to act as an oxidizing agent। ये इसका मेन प्रॉपर्टी है। क्या क्या मेन प्रॉपर्टी? तो लो वॉलेटिलिटी, इजिली इवेपोरेट नहीं होगा, पेट्रोल जैसा सॉल्यूशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ काम आता है? तो जिसको भी ड्राई करना हो, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करना हो, जिसमें से मॉइस्चर रिमूव करना हो, तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से पास किया जाता है ताकि वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के साथ उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तुरंत H2O को लेगा। एबिलिटी टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। तो ये आप लिखोगे नोटबुक में, जरूर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आप ये पॉइंट्स लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड A to D, पॉइंट्स लिखो जल्दी से। पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट, लो वॉलेटिलिटी, A लो वॉलेटिलिटी। चलो B लिखो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, B स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। C strong affinity for water, strong affinity for water। D ability to act as an oxidizing agent, ability to act as an oxidizing agent। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो कोर्स में है, बराबर। चलो आगे। अभी आपने बताया कि H2SO4 एसिडिक है, तो एसिडिक होगा तो उसका डिसोसिएशन होना जरूरी है। तो उसका डिसोसिएशन कैसे होगा? देखो H2SO4 प्लस H2O, तो पहले एक H यहां से यहां आ जाएगा, तो यहां आएगा तो ये बनेगा H3O प्लस, और ये खाली रह जाएगा HSO4 माइनस, फिनिश। तो इसका डिसोसिएशन जो होगा उसे बोलेंगे Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 10। चलो सेकंड रिएक्शन लो, इसी HSO4 माइनस को मैंने यहाँ पे ले लिया और वापिस H2O के साथ रिएक्शन करवाया, तो फिर से एक H यहाँ चला जाएगा, तो आपको बन जाएगा H3O प्लस, और यहाँ से एक H गया तो ये बनेगा SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2। चलो Ka2, Ka2 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना वैल्यू है? 1.2 into 10 to the power minus 2, तो ये 10 से कम है। तो कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ? तो पहला स्टेप कैसा हुआ? सबसे ज्यादा स्ट्रांग, फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा। क्यों? क्योंकि K का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, K का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, इसलिए the larger the value of Ka means that H2SO4 is largely dissociate into H plus and HSO4 minus, greater the value of dissociation constant, stronger is the acid। तो जितना आपका K का वैल्यू ग्रेटर होगा उतना एसिड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। तो आप यहाँ पे नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा हेडिंग डालो, एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है, ये क्वेश्चन अभी आएगा इन टेक्स्ट में, इसलिए यहां तक आपको लिखना है। लिखो जल्दी, लिखो फर्स्ट H2SO4 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, HCO प्लस एंड HSO4 माइनस, HCO प्लस एंड HSO4 माइनस। चलो Ka1 लिखना वैल्यू, वेरी लार्ज, ऐसा कर लो, वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 10 ऐसा भी कर सकते हो। चलो सेकंड रिएक्शन लिखो, HSO4 माइनस प्लस H2O, HSO4 माइनस प्लस H2O। चलो ये लिखो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा, आप लोग कंप्लीट कर लो। मुझे थोड़ा लिखवा दोगे कौन एब्सेंट है? आशीष।
एब्सेंट में कौन? आशीष, देव और हॉस्टल वाले हॉस्टल का बताए, डे स्कॉलर वाले डे स्कॉलर का बताओ कौन कौन एब्सेंट है। क्रूपल है। यशराज, हाँ? यशराज, आज और तो 3 एब्सेंट है, आशीष, देव, यशराज। यशराज स्टार्टिंग में था फिर निकल गया। हाँ मैडम, हाँ हाँ 5-10 मिनट में करूँ तमने। हाँ हाँ चौडन लिख लिया बेटा? धर्म डन, अक्षर, जय, प्रिंस, ध्रुव, ध्रुवील Yes, sir. डन। Okay. Sulfuric acid, because of its low volatility, it can be used to manufacture of more volatile acid from their corresponding salt. अब इसमें से बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो, ये एक लिखा है। चलो MX, MX का मतलब क्या? मैं ऐसा लेता हूं NaCl, चलो मैं NaCl ले रहा हूं, प्लस H2SO4, तो पहला क्या बन गया है HX, उसका मतलब HCl, HX का मतलब क्या बना HCl, M2SO4, M2SO4 का मतलब क्या बोलो, M2SO4 का मतलब क्या? Na2SO. हाँ Na2SO4, बराबर। तो ऐसे आप सॉल्ट बनाओगे, सोडियम के सॉल्ट, पोटेशियम के सॉल्ट बनाना हो तो ऐसे आप बना सकते हो, बराबर। X की जगह आप Cl और NO3 ले सकते हो, हाँ, NaCl, NaF, NaNO3 ऐसे कंपाउंड यूज कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये ध्यान रखना, डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी खींचने वाला, सब में से पानी ले लेगा। Many wet gases can be dried by passing them through the sulfuric acid, मैंने पहले ही बताया, जिस गैस को आपको ड्राई करना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड से पास करो, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। Provided the gases do not react with the acid, sulfuric acid removes water from the organic compound. It is evident by the chairing action of carbohydrate. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखना है, चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है समझो, चलो C12H22O11 ये शुगर, C12H22O11 ये शुगर है, बराबर। शुगर में आप पानी डालो, क्या होगा? तो शुगर में पानी डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे ना, डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड उस शुगर को पूरा ब्लैक करेगा। क्यों? तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही डाला आपने तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचेगा क्या? खाली कार्बन रह गया। फिर से समझो, C12H22O11 शुगर है, सुक्रोज है। शुगर को आप एक बीकर में लो और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो और स्टर करो। जैसे स्टर करते जाओगे थोड़े टाइम के बाद देखोगे उसका कलर ब्लैक 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 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर खाली कार्बन बचा, इसमें से ये दोनों पार्ट निकल गए, ये निकल गया ये पार्ट H2O के फॉर्म में, तो खाली जस्ट कार्बन रह गया, तो कार्बन का कलर कौन सा? ब्लैक। तो इससे हमें समझ में आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो नोटबुक में मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा लिखो, लिखो, चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। चलो यहां से चालू करो,
यहां से चालू करो, ये रिएक्शन लिखो जल्दी जल्दी। चलो डन। अब लास्ट 2 पॉइंट, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल के साथ। चलो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। सल्फर के साथ रिएक्शन तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और कार्बन के साथ रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। कैसे याद रखना है वो देख लो। कॉपर के साथ रिएक्शन तो कॉपर सल्फेट, सल्फर के साथ रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन के साथ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी तो कॉमन है, देखो ये तो कॉमन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखो, लिखो टाइटल लिखो पहले नोटबुक में, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ मेटल एंड नॉन मेटल। होमवर्क में आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि चैप्टर में जितने रिएक्शन है उसका लिस्ट बनाना है। कि सपोज ग्रुप नंबर 15, तो 15 के रिएक्शंस उसका लिस्ट, साथ में जो भी फिगर है, जैसे कि ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इनके स्ट्रक्चर का लिस्ट एक 2 पेज में आ जाएगा ये। और तीसरा ये आज के जो ग्रुप 16 पढ़ लिया, ऑलमोस्ट ग्रुप 16 हो गया, तो ग्रुप 16 के सारे रिएक्शन, डाइऑक्सीजन का प्रिपरेशन, डाइऑक्सीजन के सारे रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, वो सब सिंपल रिएक्शन थे। कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम प्लस O2 कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे वो सारे सिंपल रिएक्शन, वो सबके रिएक्शन के लिस्ट बनाओ। फिर आज जो सारे स्ट्रक्चर पढ़े वो कौन सा स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बराबर, तो उनके सबके लिस्ट बनाओ। तो ये 2-3 पेज में ये काम कर लो, क्योंकि ये बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको याद रखने के लिए। चलो रिएक्शन हो गया, लिस्ट बना लिया, ये 3 रिएक्शन लिख लिया आपने, ये 3 रिएक्शन भी लिस्ट में ऐड कर देना। अब इसके यूजेस, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस वो देखो। Sulfuric acid is very important industrial chemical. A nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid is produced and consumed. कौन सा नेशन, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा केमिकल में पावरफुल है, वो कौन डिसाइड करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कि सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है और कौन कंज्यूम करता है, वो कंट्री केमिकल वाइज पावरफुल है। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बेंचमार्क है। It is needed for the manufacture of hundreds of the other compounds and also many industrial process. The bulk of sulfuric acid produced is used in the manufacture of fertilizer, ammonium sulfate, superphosphate. Other use are in petroleum refining, manufacture of pigment, paint, dye stuff, intermediate, detergent industries, metallurgical application, cleaning metals before enameling, electroplating and galvanizing, storage battery, in manufacture of nitrocellulose product and laboratory reagent। तो ये इसके यूजेस है, उसमें से 2-3 यूजेस एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए कि रिफाइनिंग में यूज होगा, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केमिकल्स में यूज होगा, लैब में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो 4-5 कॉमन है, इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज